हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करते हैं क्लास 7th की मैथ्स की बुक से पेरीमीटर एंड एरिया। आई होप आपको पेरीमीटर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एरिया हम सीखेंगे। अब यहाँ हम एरिया ना ही रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं ना ही स्क्वायर का। अब यहाँ हम सीखेंगे एरिया निकालना किसका, वो भी पैरेललोग्राम का। अब ये पैरेललोग्राम होता क्या है, कैसे दिखता है, हम कैसे इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जो पैरेललोग्राम है एग्जैक्टली वो कैसे दिखता है, जैसे एक रेक्टेंगल की शेप होती है। ठीक है, ये ऐसा हमें पैरेललोग्राम दिखता है। इसमें क्या होता है, जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है, ओके, और जो ये वाला बेस है वो इस ऊपर वाली लाइन के पैरेलल होता है। इसमें दो लाइनें आमने सामने की जो लाइनें हैं वो क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं, पैरेलल होती है, कभी मिलती नहीं है। ठीक है, ये है बेस, ओके, और यहाँ ऊपर से जो सीधी बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हो जाता है हाइट। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है पैरेललोग्राम का। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अगर किसी भी शेप में अगर आप हमको पैरेललोग्राम दिख रहा है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास बेस होना चाहिए। भाई बेस ये नीचे की लाइन हो जाएगी। हाइट है कि उस बेस के ऊपर किसी एक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम सवाल करते हुए सीखते हैं कि हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो ये हमारे पास एक फिगर दे रखी है। इस फिगर को हम नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। अब यहां देखिए आपको ये लाइन दिख रही है ए बी, ये ए बी है बेस, और इस बेस के ऊपर एक पॉइंट डी से जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, मतलब एक 90 डिग्री का जो एंगल बनाया गया है वो है बच्चा इसकी हाइट। ठीक है, तो हमें पीछे अभी फॉर्मूला देख के आए हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, सो बेस हमारे पास कितना है 7, हाइट कितनी है 4। ओके, हम इसको इंटू कर देंगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस भी यूनिट में दे रखा है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर आप इस फिगर को देखते हैं और आप इसको नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले देखो नेमिंग करने का फायदा ये होता है कि आपको इजीली हो जाता है, दिख जाता है कि जो ए बी है वो बेस है। ठीक है, और जो ए बी लाइन पे डी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये मेरे पास हाइट है। ठीक है, सिर्फ हमें यहां लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट्स इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। हम निकाल लेंगे इसको इंटू करके 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी आप नेमिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि नेमिंग करने से वो जो फिगर है वो समझ में आने लग जाती है। यहाँ देखिए ए बी हमारे पास बेस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इस ए बी लाइन पर सी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये हाइट हो गया। बस हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट्स इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। आप इसको इंटू करते हैं, आंसर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर को लिखना ना भूले वरना नंबर कट जाएगा। ऐसे ही इसमें आप देखिए, आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे देखो सी बी एक बेस है और इस सी बी पे ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो हाइट है। बस लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 5, हाइट हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। आप इसको इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी नेमिंग करते हैं
और हमें पता है कि भाई ये वाला बेस हो जाएगा और ये इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो इसकी हाइट हो जाएगी। जिस बच्चे को बेस और हाइट को फाइंड आउट करना आ गया, उसको फिगर देखते ही पता चल गया, उनके लिए ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, बेस की जगह बेस लिखेंगे, हाइट की जगह हाइट लिखेंगे और इसको फटाफट करके दिखा देंगे कि देखिए हमारा सवाल हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास देखो ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब ये क्या होता है, ये होता है पैरेललोग्राम का हाफ। किसी भी पैरेललोग्राम का जो भी हाफ है वो क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आप ऐसे भी निकाल सकते कि अगर आपको बोले कि पहले आपको दे दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाल लिया, अब वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम कर देंगे, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पहले सिंपल ये सीखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे इस वाले फिगर में निकालेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस हो गया, AB बेस हो गया। ये पॉइंट C है, इस पॉइंट C से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये बेस है, तो ये हमारे पास हाइट है। और इसमें भी हमें बेस और हाइट दोनों चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है 4, हाइट कितनी है 3, कट होता है तो कट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, ऐसे ही इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, और इस C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये हाइट हो गई, ये बेस है। बस सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको बंद कीजिएगा, जब मैं करती हूँ तो थोड़ा सा हाफ खुला रह जाता है ये। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ, बेस हमारे पास 5 है, हाइट हमारे पास 3.2 है, ठीक है। कट करते हैं, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 16 5 जा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। ओके, सिंपल है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। हाँ जी, सो ये हमारे पास तो एक 90 डिग्री का ही एंगल दे रखा है, तो ये बेस है, ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड बोल सकते हैं आप, इसकी हाइट बोल सकते हैं, ये है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ, नाम दे देते हैं ABC, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। देखो, आपको हर चीज जो फिगर है उसका पता होना चाहिए कि वो क्या है, वो दिखने में क्या दिख रही है, ऑब्ट्यूस दिख रही है, आइसोसेल दिख रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रही है, तो आपको ये चीज तो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो क्या है, ठीक है। सेम लिखेंगे, वही फॉर्मूला हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बस इसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रखा है। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका बाहर से इसकी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये है बेस, ये है ट्राइंगल ABC। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। निकालते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ, बेस हमारे पास 3 है, हाइट बाहर से ड्रॉ की गई है 2 है, तो ये कट हो गया, आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल है ये सवाल निकालने। ऐसे अगर आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हाइट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास हाइट है तो बेस निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, ठीक है। सिंपल क्या रखना है आपको, जो चीज गिवन है उसको वही लिखना है। हमारे पास एरिया दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इसने 20 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी है, उसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। हाइट को यहीं रहने देते हैं, h को 246 है, अपॉन में 20 करते हैं, कट करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर आप इसको और आगे नहीं कर सकते तो यह आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 12.3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, सिर्फ आपको क्या करना है, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हमें अभी बेस नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे पहले एरिया लिखेंगे इक्वल टू बेस नहीं है, हाइट है 15। ओके, यहाँ लिखेंगे 145, नीचे 150 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि पॉइंट है इसीलिए। हम इसको कट करेंगे 5 से, 5 3 जा, ठीक है 0, या जगह 5 3 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 3 जा 15, ठीक है। इसको फिर से कर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अच्छा ये ऐसे होगा नहीं, तो अब सीधा इसको जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका बेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10.3 की हमने 13/3 को सीधा 30 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया 10.3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो बेस हमारा कितना आ गया यहाँ पे 10.3 सेंटीमीटर। तो मैं अभी भी कहती हूँ जिसको टेबल नहीं आते वो टेबल अच्छे से लर्न कर ले, जिसको प्लस माइनस में थोड़ी सी दिक्कत है तो बार बार प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो जो गिवन है वो लिखते हैं, जो नहीं है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो एरिया 48.72 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस गिवन नहीं है, हाइट है 8.4। यहाँ पे लिख देंगे इसको, ये 72/100 कर सकते हैं, इंटू 84 आएगा क्योंकि ऊपर 10 चला जाएगा, क्यों? इसके साथ पॉइंट लगा हुआ था। सो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। 2 से करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब आप इसको आगे कैंसिल आउट करते हैं, इसको इनटू करते हैं सीधा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे बेस दिया हुआ है, हाइट निकालनी है, तो आप सीधा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस। ओके, ये भी एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं उसी एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट से। तो हमारे पास एरिया है, ये नीचे 100 आ जाएगा, क्यों? इसके साथ पॉइंट है, इनटू अब हमें बेस नीचे लिखना है तो यह जाएगा 156, ऊपर 10 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। हम इसको कट करते हैं 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से फिर करते हैं 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये आगे अगर कटता है तो आप काट सकते हैं, वरना आप इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास आगे कट के आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास ये कट के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे एरिया कितना दे रखा है 87, हाफ बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकाल के दिखानी है। तो अब देखो राइट हैंड साइड के जो भी इस तरफ अगर नीचे डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, ये कटता है तो आप काट सकते हैं, जैसे ये चला जाएगा हमारे पास 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। ठीक है, ये आ जाएगा 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 5, 58/5। यह जगह 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 प्लस ये 3, 5 6 जा 30। ठीक है, 11.6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास इसकी हाइट। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब तो आप सीधा कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइट। अगर हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो बस एरिया कितना है 1256/13.4 था। ठीक है, 13.4 है और 2 साथ में है। ठीक है, हाफ ऑफ हो जाता है ये। ठीक है, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये निकालना है हमें, बेस निकालना है, तो ये 2 इसके साथ ही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कट करते हैं तो ये 0 चला गया, क्यों 13.4 था। आप इसको कट करते हैं ये 4 पे चला जाएगा सीधा।
40 पे, तो इस जगह 80 सेंटीमीटर 80 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखिए, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया है 170.5, हाफ बेस 22, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है 170.5 बाई 22 इंटू 2 से ये 11 पे कट गया, आप 11 से सीधा इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी। अच्छा, इन सवालों में उलझना नहीं है। यहाँ देखिए ये फिगर है एक पैरेललोग्राम की, जिसमें हमारे पास पैरेललोग्राम है PQRS। ठीक है, क्या है PQRS। अब देखिए PQRS है, इसका एरिया निकालना कितना सिंपल है कि मैं S और R को क्या ले लेती हूँ, बेस ले लेती हूँ, और SR यहाँ हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसकी हाइट हमें बता रखी है 7.6 सेंटीमीटर। तो कितना सिंपल है इसका एरिया निकालना, हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ओके, PQRS क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही पढ़ के आए हैं पीछे। एरिया निकालना है, बेस कितना है SR माना है, SR इंटू, ये लिखना जरूरी है SR, और यहाँ पे क्या है QM। ओके, SR है हमारे पास 12, QM हमारे पास 7.6, इंटू कर दोगे 91.2 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ये कह रहा है कि एक PS है जो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है Q पॉइंट से, तो अब इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, हाइट। और ये क्या बना रहा है, ये एक बना रहा है ट्राइंगल। क्या बना रहा है बेटा, ये ट्राइंगल। पर हम इसको कैसे निकालेंगे, अब एरिया तो पूरा निकालना है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब इसमें देखो बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है, पर ये जो पैरेललोग्राम है वो PQRS ही है। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PS इनटू QN, हाफ ऑफ PS और QN। सो हाफ PS कितना दे रखा है 8, QN क्या दे रखा है हमें निकालना है, और एरिया तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं इस पैरेललोग्राम का 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो QN को यहीं रखते हैं, और ये जो सारी चीज जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, ये नीचे 80 आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट हमने हटा दिया। 2 से आप कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से करो 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब हमारे पास ये आ जाएगा 220 बाई 10, दैट्स बिकम 22.8 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया, क्या करना है आपको, पहले इसे बेस मानना है SR को, QM को मानना है आपको हाइट। अब आपको सीधा सा बेस एरिया निकाल देना है पैरेललोग्राम का PQRS का। अब जब आप इसका मतलब QN की हाइट निकालोगे, सो QN एक क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर रहा है। सो हम इसके लिखेंगे हाफ ऑफ PS इंटू QN, PS और QN का हाफ, तो वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आप सीधे से जो हमें PS गिवन है वो 8 सेंटीमीटर है, QN हमें फाइंड आउट करना है, काट पीट के आप इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, DL एंड BM आर हाइट ऑन द साइड। ये है एक पैरेललोग्राम जिसमें हमारे पास AB एक बेस है, ओके, जो कितना गिवन है, AB दे रखा है 35 सेंटीमीटर, फिर एक AD एक बेस है जो कितना दे रखा है 49 सेंटीमीटर। अब हमें जो हाइट है वो निकाल के दिखानी है। हाइट कौन सी है, एक है DL, ये फाइंड आउट करके बतानी है, एक है हमारे पास BM, ये फाइंड आउट करके दिखानी है। अब ये सवाल समझ के देखो, सबसे पहले जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया तो पहले दे रखा है इसने, ठीक है, एरिया पहले दे रखा है। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ABCD, इसी का निकालना है। ठीक है, होता क्या है, बेस इंटू हाइट। अब सबसे मेन बात है कि हम बेस ले क्या रहे हैं। अब यहां मैं पहले बेस ले रही हूं AB और हाइट क्या ले रही हूं DL।
ध्यान रखिएगा, पहले मैंने बेस लिया है AB और मैं हाइट ले रही हूं DL। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी बेस क्या लिया मैंने AB और हाइट मैंने क्या ली है DL। सो बस एरिया दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB है 35, DL तो हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। अब कर देंगे 1470 बाय 35 इक्वल टू DL। जब आप इसको करते हैं तो 35 से हमारे पास क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 42 सेंटीमीटर। क्या निकल के आता है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस DA दे रखा है और हमें क्या निकालनी है, BM निकाल के दिखानी है। समझ में आया? फिर वापस लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये है बेस इंटू हाइट, बट अब यहां बेस अलग है। बेस क्या लिया है AD, हाइट क्या ली है BM। ओके, अब देखिए करते हैं। एरिया तो हमें पता है 1470 ही दे रखा है, AD हमारे पास कितनी है 49, BM हमें निकाल के दिखानी है। ठीक है, बस BM को आप यहीं रखो, ये 1470 के नीचे 49 लिख दो। आप इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो हाइट आएगी 42 और ये जो हाइट आएगी वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था पैरेललोग्राम का, बस 2 बार ये निकाल के दिखाना है। एक बार बेस रखना है AB, हाइट रखनी है DL और एक बार रखना है बेस DA और हाइट रखनी है BM। ओके, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें ये A से क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है और हमारे पास AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब हमें दिख ही रहा है कि BC एक बेस है तो AD से परपेंडिकुलर है। AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, AC हमारे पास क्या है बच्चा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आप इसको आप ऐसे सीधा कर लें, अगर आप इसको ऐसे सीधा करेंगे तो आपको एक फिगर ड्रॉ की जाए, आपको एक दिखेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, इसको आप सीधा खड़ा कर दीजिए, आपको ये दिखाई देगा ये है 5 सेंटीमीटर और ये जो AC बेस है हमारे पास वो है 12 सेंटीमीटर और इस पर परपेंडिकुलर जो दिया गया है वो है 13 सेंटीमीटर। आप इसको सीधा ढंग से अगर आप देखेंगे अपने पर्सपेक्टिव से तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मैंने आपको बता दिया है बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, कट करके आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही निकालना था। नेक्स्ट है, अच्छा AD की लेंथ भी निकालनी है, सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ABC। ठीक है, सो हाफ ऑफ BC इंटू AD। ओके, BC इंटू AD। एरिया भी निकाल के आए हैं 30 आया है, हाफ इंटू BC कितनी है, BC हमारे पास कितनी है 13 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा 13 सेंटीमीटर और AD तो हमारे पास अभी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC। देखो ये नाम वही रहेगा ABC, ये है हाफ ऑफ, अभी इसमें हम BC लेंगे और AD लेंगे। ठीक है, क्यों हमें AD फाइंड आउट करनी है और AD किस पे परपेंडिकुलर है BC बेस पे। सो हाफ इंटू BC कितना है 13 सेंटीमीटर, AD कितना है हमें फाइंड आउट करना है और पीछे ट्राइंगल का हम अभी निकाल के आए थे एरिया 30 आया था। सो 30 इंटू 2/13 इक्वल टू AD। अब आप इसको निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.62 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से निकालना है कि ये पूछ क्या रहा है हमसे। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्फ। अब देखो ये पीछे ये फिगर है इसका, हम इसको यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं ध्यान से। ये एक आइसोसेल है जिसमें जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती है, ये आपको पता ही होगा। अगर ये 7.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर ही होगी और जो नीचे है वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है, पीछे बार देख लेते हैं, फिर भी 9
सेंटीमीटर है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ से ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये है ए बी बेस, ये सी है और ये एक ई पॉइंट है, ठीक है, फिगर समझ में आ गई। ए सी दे रखा है, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, हाँ जी नाम मैंने थोड़ा गलत लिखी है, ए बी और बी सी हमें दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ए डी की जो हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर और एरिया निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का। तो बस सिंपल है, निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस अगर मैं यहाँ पे बी सी मानती हूँ, हाइट मेरी ए एम या जो भी इसमें है ये मानते हैं, हम लिखेंगे हाफ इंटू 9 इंटू 6, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी तो हुई नहीं होगी, ये बेस है, इसके ऊपर ये हाइट है और दोनों की हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है, ये हमने निकाल दी। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए बी, ठीक है, और सी। अब इसने हाइट पूछी है तो बस हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इंटू सी ई। क्यों, जो चीज पूछेगा उसी चीज को हम ड्रॉ करेंगे, जो चीज पूछेगा उसी चीज को ड्रॉ करेंगे। अभी इसने हमसे सीई पूछा और बेस हमारे पास है ए बी, बेस दे रखा है, एरिया हम अभी निकाल के आए हैं, हाफ इंटू ए बी है 7.5 सेंटीमीटर और हमें सीई तो फाइंड आउट करना है। बस जो चीज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाती है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। मैं ये हटा दूंगी, ये 0 आ गया, 5 से मैं कट करूं सो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और ये 3 ये 2 आ जाएगा, 5 5 जा 15, मैं 3 से कट करूँ 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, ये हमारे पास आ जाएगा 36/5 दैट्स इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इन चीजों से खेलना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेस कौन सा मानूं, हाइट कौन सा मानूं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।